ओके स्टूडेंट, तो फ्रुक्टोज का इंट्रोडक्शन पॉइंट को स्टडी करने के बाद आइए हम लोग फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर देखते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है। कीटोहेक्सोज क्लास का शुगर होने के कारण से इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप आपका कीटोन होता है। और कीटोन को कैसे लिखते हैं? कार्बन बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन बाय द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड। इसी को हम लोग कीटोन फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, कीटोन फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और कितने कीटोन फंक्शनल ग्रुप यहां पर प्रेजेंट होंगे? 1 कीटोन एज द मेन फंक्शनल ग्रुप यहां पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट कह लो, ये आपका 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां पर प्रेजेंट होता है। 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगर आपको ये बात याद रह जाता है तो आप फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं स्टूडेंट, फ्रुक्टोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, मतलब 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एटम और 6 ऑक्सीजन एटम कंटेन करता है। तो 6 कार्बन है, इसीलिए सबसे पहले मैं यहां पर 6 कार्बन बना दे रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 हो गया 6 कार्बन। अब क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इसके लिए हम चलते हैं फंक्शनल ग्रुप के पास। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? कीटोन है। अब जरा ध्यान से समझिए, देखिए कीटोन डाइवैलेंट होता है। अल्डिहाइड जो था स्टूडेंट, अल्डिहाइड मोनोवैलेंट होता है क्योंकि उसमें एक ही फ्री वैलेंसी होता है, इसीलिए ये मोनोवैलेंट है। लेकिन कीटोन में 2 वैलेंसी फ्री है, इसीलिए डाइवैलेंट है। और दोनों साइड आपका अल्काइल मतलब हाइड्रोकार्बन अटैच रहता है। तो कीटोन को हम लोग कभी भी टर्मिनल एंड पे नहीं अटैच कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कीटोन जो है स्टूडेंट वो डाइवैलेंट है, 2 वैलेंसी है और दोनों तरफ वैलेंसी में कार्बन अटैच होना चाहिए। तो इसको जहां भी आप रखिएगा वो तो अपने आप बीच में चला जाएगा, वो नॉन टर्मिनल वाला पोर्शन में चला जाएगा। तो अल्डिहाइड मोनोवैलेंट होने के कारण से उसको हम लोग फर्स्ट कार्बन पे रख दिए थे, टर्मिनल एंड पर रख दिए थे। लेकिन कीटोन डाइवैलेंट होने के कारण से हम उसे टर्मिनल एंड पे नहीं रख सकते हैं, नॉन टर्मिनल पर ही रखना होगा। तो इस टर्मिनल को छोड़कर मैं इस वाले कार्बन को मैं कीटोन फंक्शनल ग्रुप बना दे रहा हूं। सही है, हो गया। मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में कीटोन भी आ गया। अब सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हमें याद रखना है। अब सुनिए ध्यान से, अब आप देखिए इस स्ट्रक्चर को, आपको नंबरिंग उधर से करना है जिधर से कीटोन फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पोजीशन मिले। तो टॉप से बॉटम और बॉटम से टॉप में देखेंगे तो हमें टॉप से बॉटम की तरफ आने पर कीटोन को लोवेस्ट पोजीशन मिलेगा, इसीलिए नंबरिंग हम टॉप से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। ये बात आपको याद रखना है और बाकी जैसा आपने ग्लूकोज में किया था वैसे ही इसमें भी बना देना है। 3rd कार्बन एटम पे, 4th 5th और 6th कार्बन एटम पे सब पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि 3rd कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में होगा और बाकी जितने भी कार्बन हैं उन सभी पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है स्टूडेंट वो आपका राइट हैंड साइड में ही प्रेजेंट होगा, राइट हैंड साइड में ही आपका प्रेजेंट होगा। तो आप देख सकते हैं कि 6 कार्बन है, एक मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन है और 5 सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हाइड्रोक्सी प्रेजेंट है। हो गया। अब उसके बाद कार्बन जो होता है वो नेचर वाइज टेट्रावैलेंट होता है, मतलब कार्बन का 4 वैलेंसी होता है। तो चारों वैलेंसी दिखाने के लिए हम हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। तो देखिए जरा इस वाले कार्बन को, इसके पास आपको 2 ही वैलेंसी दिख रहा है, मतलब इसमें हमको 2 हाइड्रोजन को ऐड कर देना है। तो ये मैं 2 हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। ये सेकंड वाले कार्बन को देखिए, 2 वैलेंसी ऊपर नीचे और 2 वैलेंसी राइट में दिख रहा है, इसका मतलब इसमें एक भी हाइड्रोजन ऐड नहीं करना है। 3rd वाले कार्बन को देखिए, लेफ्ट में, टॉप में, बॉटम में 3 वैलेंसी दिख रहा है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन हमको राइट में दिखाना होगा टेट्रावैलेंट बनाने के लिए। 4th वाले कार्बन को देखिए, 3 वैलेंसी दिख रहा है तो एक हाइड्रोजन ऐड करना होगा। 5th वाले कार्बन को देखिए, 3 वैलेंसी दिख रहा है तो एक हाइड्रोजन को ऐड करना होगा।
सिक्स्थ वाले कार्बन को देखिए 2 वैलेंसी दिख रहा है, इसीलिए हमें यहां पर 2 हाइड्रोजन को अटैच करना होगा। अब स्टूडेंट, अब इतना समझने के बाद अब आप आ जाइए सेकेंड लास्ट कार्बन पे, सेकेंड लास्ट कार्बन पे। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो सेकेंड लास्ट कार्बन है उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो राइट हैंड साइड है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये फ्रुक्टोज भी डी क्लास का ही शुगर है, क्योंकि ये कैपिटल डी किसको बताता है, सेकेंड लास्ट कार्बन पे हाइड्रोक्सी के पोजीशन को बताता है। हाइड्रोक्सी राइट हैंड साइड है, इसीलिए ये आपका डी क्लास का हो गया। उसके बाद मैं यहां पर लिख रहा हूं माइनस, और ये नेगेटिव क्या बता रहा है कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाता है। और उसके बाद मैं यहां पर लिख दिया फ्रुक्टोज, तो ये अरेंजमेंट को बता रहा है, ये मूवमेंट रोटेशन को बता रहा है, और ये फ्रूट में स्वीट टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए शुगर का नाम फ्रुक्टोज दे दिया गया। तो फिफ्थ कार्बन सेकेंड लास्ट कार्बन पे हाइड्रोक्सी राइट हैंड साइड, इसीलिए डी कैपिटल डी प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज में मूव करवाता है, इसीलिए नेगेटिव। फ्रूट में प्रेजेंट है, स्वीट टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए डी फ्रुक्टोज हम लोग इसको कह दिए। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि फ्रुक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सेकेंड वाले कार्बन पर मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है, क्योंकि कीटोन जो है वो आपका नेचर वाइज डाइवैलेंट होता है। सेकेंड कार्बन को छोड़कर, जहां मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन प्रेजेंट है, उसको छोड़कर बाकी बचे हुए सभी कार्बन में सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोक्सी अटैच होता है। ध्यान रखना है कि थर्ड कार्बन पर हाइड्रोक्सी लेफ्ट हैंड साइड होता है और बाकी सभी में हाइड्रोक्सी राइट हैंड साइड होता है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि आपको फ्रुक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा।